हेलो डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज के ये क्लास जो है ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है 2026 के लिए। इस क्लास में मैं आप फार्मूला शीट्स जो मैं आपको देने की बात कर रहा था वो मैं आज फार्मूला का पूरा रिवाइज़ करने वाले हैं। क्विक रिवाइज़ करेंगे, ओके, विदाउट टाइम वेस्टिंग करें, ओके, ताकि जल्दी आपके माइंड में रिवाइज़ हो जाए। ये फार्मूला यूज़ होता है। चलो देखो, मेंसुरेशन में आपका रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। डायगनल इसका क्या होगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे आप हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला याद करते हो, ओके। बस आपको गो थ्रू करना है ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। स्क्वायर का देखोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 में साइड होता है। डायगनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है, ओके। और इस साइड जो है ये मैंने ऐसे लिखवा दिया, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है बट आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो जो काम का है भी वही करेंगे बस। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया अपॉन में हाइट, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू D2 का मतलब क्या है, डायगनल के साइड्स, ओके, डायगनल, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला शीट। ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी आप देख सकते हो। इस फॉर्मूला को गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि आपके क्वेश्चंस माइंड में क्लैरिटी हो जाए और आप भूलो मत, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, फिर वो पैनिक के कारण सारे फॉर्मूला भी भूल जाता है, ओके। नेक्स्ट है देखो, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, गिवन होगी, या फिर आपको 22/7 लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्यूब। क्यूब का देखो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ये कर्व सरफेस एरिया है जो 4a स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया मतलब सब चीज़ 6 फेस मिलाओगे तो 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका क्यूबॉइड का। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस में ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट लेंथ, याद कर लो इसको, ओके। सारे इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूला है। अब मैं आपको कुछ रिलेटेड जैसे बता सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने फॉर्मूला है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूला याद करवा देता हूँ और परसेंटेज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, ठीक है। चैनल को मेक श्योर करिएगा सब्सक्राइब कर ले, ओके। देखो ये परसेंटेज के इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो भी है मैंने इंपॉर्टेंट लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में अभी आपको याद करने चाहिए। एक को 100%, इसको हटाओ, नेगलेक्ट करो। 1/4 को 25%, ये याद करोगे ना तो क्वेश्चन सोल्व करने में कम समय लगेगा आपको। 1/5 के लिए 20%, बस देख लो, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जितना याद होता है करो। और 1/6 में 16.22%, 1/7 में 14 2/7%, 1/8 को क्या लिखते हैं 12.5%, 1/9 को 11 सही 1/9%, 1/11 को ऐसे ट्रिक होता है, 1/11 है तो 11 लिख दो और 9 1, 9 है तो यहाँ 9 लिख दो और वहाँ 11 1, 1/12 को 8/1/3%, ठीक है। ये परसेंटेज का आपका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना नहीं, ये भूल जाओ, शॉर्टकट याद रखो। अभी सीधा निकालना है, प्रॉफिट लिखो, सीपी लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो। लॉस निकालना है तो प्रॉफिट की जगह लॉस लिखो, सीपी लिखो, सेम। अब एसपी निकालना है तो सीपी इंटू में 100 माइनस लॉस कर दो, बस। और सीपी एसपी निकालना है तो एसपी इंटू में 100 और नीचे 100 माइनस लॉस करके एसपी निकल जाएगा, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है, बस। अब आपका नेक्स्ट हो जाएगा, देखो, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आपके आने के चांस अधिकतम ज़्यादा है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन होगा। नेक्स्ट है देखो, ये क्वेश्चन हमेशा आपको ईजी बनाएगा आपके सारे क्वेश्चन को। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/80। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई बड़ा है कि जिसमें बदलना है, छोटे में बदलना है तो छोटे को ऊपर रखो, नीचे बड़ा ऑटोमेटिक। बड़े में बदलना है, बड़े को ऊपर रखो, छोटा नीचे ऑटोमेटिक। तो मैंने सारे फार्मूला आपको A to Z रिवाइज करवा दिए हैं, ओके। तो अब आपको ऑल द बेस्ट बच्चों। जितने भी बच्चे सेंटर पहुंच गए होंगे, वैसे वीडियो मैंने तो अपलोड कर दी, 5 अभी बज रहे हैं, 5 5:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप पहुंच जाओगे 1/2 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद, जैसे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, डोंट वरी, वो तो आप पहुंच जाओगे। बट अगर आपने मैंने जो लास्ट नाइट अभी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, अगर समय है तो उसको देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है।
अन्यथा ऑल द बेस्ट। आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। देखो कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले देखो वहाँ पर आपको OMR शीट में बिल्कुल भी गलती मत नहीं करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। और जो पेपर करना है सबसे पहले आपको करना है न्यूमेरिकल। क्या करना है? न्यूमेरिकल नहीं, सबसे पहले आपको करना है, एक सेकेंड, पेपर अटैम्प्ट के बारे में सबसे पहले आपको करना है रीजनिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर करना है आपको GK, सबसे शॉर्टेड मैं बता रहा हूँ, आसान तरीका है ये। तीसरे पे करना है आपको करना है तीसरे पे मैथ, ठीक है। और फिर 4 पे करना है आपको इंग्लिश, ठीक है। और 5 पे करना है आपको हिंदी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। और टाइम रहते 5 से 6 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चंस कर के ख़त्म कर लेना है, ताकि ना बाद में आपको मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देते हैं, बट क्या होता है वो OMR शीट में भरना भूल जाते हैं, तो उसका काउंट आंसर नहीं होगा। जैसे टिक लगाओ, जैसे मैथ का कर लिया तुमने, रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग का सारा भर दो। जो बच गया ना क्वेश्चन पेपर में गोला लगा दो कि हाँ भाई मेरा ये बच गया, लास्ट टाइम में हम देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो सा क्वेश्चन नहीं आता स्किप करो और आगे मूव करो, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम ईजी आएगा, एग्ज़ाम आपका ईजी टू मॉडरेट आएगा। ओके, 6th वालों का तो बिल्कुल ही मॉडरेट आएगा, ईजी, और थोड़ा सा 9th वालों का मॉडरेट टू टफ हो सकता है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब इस जैसे भी आपका एग्ज़ाम आएगा वैसे दे के आना है और बिंदास रहना है, सिलेक्शन आपका ही होगा, अच्छे से जाना। ऑल द बेस्ट हमारे पूरे स्मार्ट आर्मी की तरफ से। चलिए मिलते हैं अब आपके कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो से, कि आपका कट ऑफ क्या आने वाला है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जाते जाते मेक श्योर करेगा सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।